चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता ने स्कॉर्पियो में मचाया उत्पात। रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में 15 दिसंबर की आधी रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू वाहन ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो राहुल ठाकुर चला रहा था, जिसे यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बताया गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। बाद में कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि प्रारंभिक जांच में राहुल ठाकुर पार्टी का सदस्य नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट में साल भर में 31 बाइक चोरी। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बाइक चोरी की घटनाएं कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या बन गई हैं। बीते एक साल में प्लांट परिसर से 31 बाइक चोरी हो चुकी हैं, जिनमें से 23 बाइक अधिकृत पार्किंग से गायब हुई। औसतन हर महीने 3 से 4 बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। 7 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर विपिन साहू की बाइक RTS 8 की पार्किंग से चोरी हुई थी। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस केवल FIR दर्ज कर रही है, जबकि चोरों तक पहुँचने में नाकाम है। वहीं पुलिस और BSP प्रबंधन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। नौकरी, कपड़े, टॉप्स दिलाने का लालच देकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में नौकरी, नए कपड़े और गहने दिलाने का झांसा देकर एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये घटना माल खरौदा थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि 2 युवकों ने युवती को कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि 2 महिलाओं ने इस अपराध में सहयोग किया। पीड़िता के माता पिता बाहर मजदूरी करते थे और वो गाँव में अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ रहती थी। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अपने गांव में लॉन्ग ड्राइव पर निकले भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे शाहरुख खान का गाना सुनते हुए अपने गांव की सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुरुदडीह गांव का है, जहां वे बड़ौना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर गंभीर दिखने वाले भूपेश बघेल का ये सहज और सादा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। समर्थक ही नहीं, आम लोग भी इस वीडियो पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। दंतेवाड़ा जिले में 15 दिसंबर की रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम रेफर किया गया है। ये घटना भांसी थाना क्षेत्र की है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बचेली दंतेवाड़ा मुख्य सड़क पर करीब 5 से 6 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद देर रात जाम हटाया गया, तब जाकर आवागमन सामान्य हो सका। बॉक्साइट माइंस में श्रम कानून उल्लंघन का आरोप। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र स्थित सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रम कानूनों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। खदान का संचालन कर रही बालाजी मार्बल एंड टाइल्स कंपनी पर श्रमिकों के शोषण का आरोप है। श्रमिकों और सुपरवाइजरों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर बताया कि अक्टूबर 2024 से 150 से अधिक मजदूर खदान में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक किसी का भी A फॉर्म पंजीकरण नहीं किया गया है। मजदूरों को लंबे समय से अस्थायी तौर पर काम कराया जा रहा है और उन्हें स्थायित्व और कानूनी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। श्रमिकों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने स्टूडेंट के रिजल्ट सुधारने पर जोर दिया। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बसंतपुर स्थित गाशिकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने छात्रों के परीक्षा परिणाम बेहतर करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने शिक्षकों को बच्चों के भविष्य का चेंज मेकर बताते हुए कहा कि वे समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों को पुस्तकालय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़े। साथ ही निर्देश दिए कि शीतकालीन अवकाश के दौरान छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, जिससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे। सिरप में मांस जैसा टुकड़ा मिलने का मामला। देवपुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैल्शियम सिरप की बोतल में मांस जैसा टुकड़ा मिलने के मामले को अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन संबंधित बैच की दवा की सप्लाई और उपयोग पर रोक लगा दी थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बोतल में मिला पदार्थ वास्तव में क्या था और क्या सभी बोतलों में यही समस्या थी। दवा कंपनी पर भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। जांच में हो रही देरी को लेकर आम लोगों और मरीजों में नाराजगी बढ़ रही है।
कोरबा में 8 जैन दीक्षार्थियों का आगमन। कोरबा में मंगलवार का दिन जैन समाज के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक रहा। नगर में एक साथ 8 जैन दीक्षार्थियों के आगमन पर सकल जैन समाज ने भव्य वर घोड़ा और सम्मान समारोह का आयोजन किया। दीक्षा लेने वालों में शैलेंद्र सखलेचा, आशीष सुराना, आर्यन सुराना, आदित्य सुराना, तनीश सोनेग्रा, एकता सखलेचा, ऋतु सुराना और सुकृति बैसाली शामिल हैं। सभी ने सांसारिक मोह त्याग कर संयम और साधना का मार्ग अपनाया। विशेष बात ये रही कि सुराना परिवार के 4 सदस्यों ने एक साथ दीक्षा लेकर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत टीपी नगर स्थित पाटीदार भवन से हुई और मुनि सुव्रत स्वामी जैन मंदिर तक भव्य वर घोड़ा निकाला गया। बलरामपुर में धान उठाव धीमा, किसानों की चिंता बढ़ी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन उठाव की धीमी रफ्तार किसानों की चिंता बढ़ा रही है। 15 नवंबर से शुरू हुई खरीदी के तहत 49 सहकारी समितियों में अब तक 60,782.28 मेट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके बावजूद केवल 204 मेट्रिक टन का डिलीवरी ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें से मात्र 140 मेट्रिक टन धान का ही उठाव हुआ। अधिकांश समितियों में धान खुले आसमान के नीचे रखा गया है। मौसम में बदलाव या बारिश होने पर धान के खराब होने का खतरा बना हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मजय महोबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी और मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने धान खरीदी को संवेदनशील कार्य बताते हुए अवैध परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने किसान पंजीयन और तुहर टोकन से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और शासन की 24/7 टोकन सुविधा का पूरा लाभ मिल सके। कोंडागांव ने बस्तर ओलंपिक में जीते 51 पदक। जगदलपुर में 11 से 13 दिसंबर 2024 तक आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में कोंडागांव जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 51 पदक अपने नाम किए। जिले के खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण, 14 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोंडागांव की कृतिका मरकाम और सुशीला नेताम को यूथ आइकन घोषित किया गया। सुशीला नेताम ने तीरंदाजी की 30 और 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। ये उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत और खेल विभाग के प्रयासों को दर्शाती है। एमसीबी में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। एमसीबी जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई ने ग्राम कठौतिया स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बालक की उम्र 21 वर्ष और बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर विवाह कानूनन अपराध है। सिटी कोतवाली में पुलिस कर्मियों को भी बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। रायगढ़ में रेत का अवैध परिवहन करते 9 ट्रैक्टर पकड़ाया। रायगढ़ जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने सख्त अभियान शुरू किया है। 15 दिसंबर को खनिज अमले ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया। ये ट्रैक्टर मांड, महानदी, कुरकुट नदी सहित अन्य क्षेत्रों से रेत लेकर जा रहे थे। लंबे समय से रेत तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर ये विशेष अभियान चलाया गया। ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा में पोस्ट ऑफिस आरडी योजना में ठगी। जांजगीर चांपा जिले में पोस्ट ऑफिस की आवर्ती जमा योजना के नाम पर लगभग 1.50 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। चांपा और आसपास के क्षेत्रों में दीपक देवांगन नामक युवक ने खुद को पोस्ट ऑफिस का अधिकृत एजेंट बताकर सैकड़ों लोगों से 2 से 3 वर्षों तक हर महीने नकद राशि जमा करवाई। पीड़ितों में महिलाएं, मजदूर, व्यापारी और आम नागरिक शामिल हैं। अब आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया है। पीड़ित राजकुमार देवांगन सहित अन्य लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।